हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका स्वागत है हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में। और तारुफ कराते हैं आपका ब्रिगेड तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। आप जानते हैं कि हम सोशल कॉजेज पे बहुत सारी डिबेट्स करते हैं। सर साथ में होते हैं, अपने अपने हम सर से सवाल रखते हैं और सर उसके जवाब भी देते हैं और बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर नेवर क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग। हम चाहते हैं कि बस दुनिया में सुधार हो, बस हम तो किसी चीज की आलोचना नहीं करते कभी। बिल्कुल। तो सर क्या कहते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करें? बिल्कुल डिस्कस करिए। और हमारे व्यूज जो हमारे पर्सनल नहीं होते हैं, हम जो यहाँ वहां से ज्ञान लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जो लोगों के व्यूज लेते हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपकी सोच भी उस तरफ जाए। सो वंस अगेन वेलकम टू हमारा इंडिया। हाय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग हमारा इंडिया एंड कीप सपोर्टिंग हमारा इंडिया। तो सर आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखते हैं कि जैसे हमारे कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वेटर्स भी हैं और एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं और सबके लिए अलग अलग कुछ ड्रेसेस अलॉट होती हैं। अच्छा, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी कभी आदमी उस जगह पे टाई लगा के खड़ा होता है जहाँ उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सही काम के लिए एक सही ड्रेस निर्धारित होनी चाहिए। हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया है और सभी लोग उसका अंधाधुंध पालन करते जा रहे हैं बेफजूल में। ओके, नहीं मनीष जी, आई गेट योर पॉइंट और ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है। अगर आप खुद सोचो, पहली बात तो किसी आदमी की ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जो उसको उस काम करने में ईज प्रदान करे, उसको आसानी हो अपनी ड्यूटी निभाने में। ये कोई नहीं कि हमने एक ढर्रा बना लिया है कि ये चीज ऐसी होनी है तो होनी ही चाहिए। जैसे आपने मुद्दा उठाया, अब एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या कारण है कि उसको टाई पहननी चाहिए? उसका काम फिजिकल वर्क है, कोई वो कॉर्पोरेट जॉब में तो है नहीं सर कि वो टाई पहन के खड़ा हो जाएगा। या कैप, मैं कैप के मुद्दे पे भी आऊंगा। अच्छा वो मनीष जी आपने मेरे को याद करा ये पॉइंट। पहली बात तो टाई पहन के, उसका कोई टाई वाला काम ही नहीं है। नहीं सर, कोई काम नहीं। उसका पसीना चू रहा है, गला दबा हुआ है, इतनी गर्मी है और वो बेचारा परेशान हो रहा है। अच्छा, बहुत बार आपने अच्छा वो मुद्दा याद दिलाया कैप का। कई बार आप देखो, मैं हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आर्मी है, पुलिस है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस है, सब बेरे पहनते हैं। बिल्कुल सर, बेरे समझते हैं ना। और बेरे क्या होती है? एक ऊनी चीज होती है। ऊनी मतलब वुलन है। और हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इतनी अच्छी नहीं है कि बेरे आपको सपोर्ट करें। हमने ये उठा लिया अंग्रेजों से, जिनके देशों में ठंडी होती है उनको बेरे पहनना जरूरी होता है या उनको लिए ठीक भी है। अब आप इतनी गर्मी में हमारे बंदे जो है बेरे पहन के घूम रहे होते हैं, मतलब पसीना चू रहा है। मैं तो एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब मैं सर्विस में था तो एक जूनियर अफसर मेरे पास आता था, बेचारा उसके बाल भी बहुत कम थे और जब वो अपनी बेरे उतारता था तो पूरी सिर में उसके पसीना भरा होता था। फिर वो अपना पेन लेता था और अपने पेन से अपना पसीना हटा, लिटरली वो पसीना गर्मी के दिनों में टपकता था। सर्दी में तो आपको बेरे पहनना अच्छा भी लगता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हम पॉइंट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मतलब आपकी ड्रेस ऐसी हो कि आपको काम करने में वो आसानी प्रदान करे, वो आपके लिए एक न्यूसेंस ना बन जाए। बिल्कुल सर, कि आपको तकलीफ होने लगी इतनी गर्मी में मैंने बेरे पहन रखी है। अच्छा, कुछ ये आचरण भी है कि आपने किसी के ऑफिस में जाना है तो बेरे पहन के जाना है। जी सर। तो उसको बहुत तकलीफ होती है। जैसा आपने मुद्दा उठाया सिक्योरिटी गार्ड का, उसको बेचारे को टाई की क्या जरूरत है? उसको उसकी ड्रेस ऐसी हो, उसने पेट्रोलिंग करनी है, सुरक्षा देनी है, घूमना है, फिरना है, ना कोई वो इसी ऑफिस में बैठा हुआ है कि उस तरीके का काम, ठीक है नहीं। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखो, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाओ, बेचारे वेटर ने भी गला बंद, ये वो पसीने चू रहे हैं, बो लगाई हुई है। जी सर। आपको जरूरत नहीं है उस ड्रेस की, और इतना पसीना उसका आएगा तो आपका खाना ही खराब कर रहा है वो। अच्छा, इवन कंपैरिजन फ्रॉम दैट, हम अगर जाएं डोमिनोज में तो उधर जो सर्वर्स होते हैं या फिर काउंटर्स पे जो लड़के होते हैं उन्होंने स्मार्ट टी शर्ट्स पहन रखी है। मतलब जिन अंग्रेजों से हमने कॉपी किया है, बिल्कुल बिल्कुल, दे हैव इम्प्रोवाइज्ड, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अब मनीष जी, मैं आपने आप मेरे को चीजें याद कराते रहते हो, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने और उठाया है। देखिए हमारी इंडियन ड्रेसेस कितनी अच्छी हैं। अब जैसे मैं सूट की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों ने सूट सिलवा लिया, अब सामने की छाती में तो ठंड लगी, अब उसको ढाकने के लिए जी टाई पहनो या वेस्ट कोट पहनो अंदर। जी सर। हिंदू, या हमारी हिंदू तो नहीं कहूंगा, हमारी इंडियन ड्रेस जैसे जोधपुरी सूट है, कितना अच्छा है, बंद गला है, सब कुछ बंद है, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ पहनने। तो आप ड्रेस ऐसी पहनो कि आपको कुछ और करने की जरूरत ना हो। अब वो तो अपने सूट के ऊपर फिर ओवरकोट भी लगा के आते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं कोई किसी प्रथा के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको अंग्रेजों की शॉर्ट्स, अब जैसे शॉर्ट्स पहनना रात में कंफर्टेबल लगता है राजस्थान को, बिल्कुल पहनो, जिस चीज में आपको कन्वीनियंस है, लेकिन जस्ट डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग वो जरूरत नहीं है।
एक बेचारा आपका डिलीवरी बॉय भी आ रहा है या आपका सेल्समैन भी आ रहा है, कोई वो टाई पहन के आ रहा, वो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है, वो कोई सीईओ या एमडी नहीं है किसी कंपनी का, उसको एसी दफ्तर में बैठना है और एसी गाड़ी में बाहर निकलना है। तो ये एक बड़ी गलत चीज दिखा रहा है। फिर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा उस टाइप का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता। 3-4 महीने की सर्दी होती है, अधिकतर बाकी सब गर्मी ही रहती है। जी सर। तो हमें ऐसी चीजें पहननी चाहिए या ऐसी चीजें का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें सुविधा प्रदान करें। अब आपने बात करी सिक्योरिटी गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड भी देखिए फौज में नहीं बोलते ऐसे कि लेनियार्ड जो यहाँ लटका के रखता है, लेनियार्ड कुछ आपने कुछ लटकाना है, कुछ वेपन है साथ में, आपको लेनियार्ड पहनने की क्या जरूरत है? आप क्यों पहन के घूम रहे हो? या तो कोई आपकी चीज ऐसी है जो आपने उसके साथ टाकी हुई है, सीटी है या कुछ है, एक बन गया कि ये भी लगाना, कि लेनियार्ड भी लगाना, ये भी लगाना, बस वो सब धक्कम धक्का। कई सिक्योरिटी गार्ड्स को तो फेक गन्स दे रखी हैं, कई जबरदस्ती की। तो हमारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे काम करने में हमें सुविधा प्रदान करे। अच्छा सर, इसमें कुछ कड़ी मैं अभी जोड़ूंगा आपसे कि कई बार मैंने देखा है घर पे हमने सर्वेयर्स बुलाए हैं, जैसे मैंने कार के लिए सर्वेयर बुलाया था जब बेचना था, तो दे कम इन अ वेरी डिसेंट ड्रेस, कोट टाई एंड एवरीथिंग, और बाहर टेम्परेचर था 45 डिग्री के मतलब आसपास, 42 से 45 होगा। अच्छा, उनकी कंपनी उनको इस चीज के लिए फोर्स करती है आपको डिसेंट जाना है, तो ये भी सर मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं गलत ही है। आप बताइए इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक बैंक एम्प्लॉय आया, मैंने कहा इतनी गर्मी है तो कोट पहन के आया है, तो उसने कहा कि सर अगर मैं कोट ना पहनूं तो मुझे लगता है मैंने कुछ पहना ही नहीं है। अब मैं वो एग्जैक्ट वर्ड जो बोला मैं तो नहीं बोल सकता मीडिया पे हो, लेकिन उसने ऐसा बोला अगर मैंने कोट ना पहना है। आई टोल्ड हिम, बेटा इतनी गर्मी में है तुम अपना अच्छी सी पैंट शर्ट पहन लो। बिल्कुल सर। उसका कॉलर ऊपर से खुला हो, तुम आरे अंदर हवा भी जाती रहे, तुम्हें ठीक लगे और तुम अपना काम भी पसीने से तर, कोट पहना, मतलब कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं। तो इवन हेलमेट भी है। हाँ, हेलमेट भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड को कैप भी पहनानी, बड़ी कैप्स आती हैं ऊपर जो सीधी जो पीक होती है, थोड़ी उसको शेड भी मिलती रहे, ऊपर से थोड़े छेद भी हों। जी सर। कई कंपनियों ने ड्रेस इजाद भी करी कि जिसकी स्लीव भी रोल अप हो जाती हैं गर्मी में अपना, ठीक है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको अपना काम करने में कन्वीनियंस होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज मैं इसमें आपसे पूछूंगा, जैसे हम इनकी ड्रेस में इम्प्रोविजेशन भी तो कर सकते हैं, जैसे कि जो सिक्योरिटी गार्ड है जो इतनी बल्कि ड्रेस पहन के, इतनी मोटी मोटी शर्ट्स पहन के बैठा है और गर्मी में पसीना उसके ड्रेस में से ही झलक रहा है। जी तो हम इनको इस ड्रेस में इनकी टी शर्ट्स या फिर कैप्स सब कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इस पॉलिसी में एक रीथिंक करें कि हमारी क्या जॉब प्रोफाइल है, उस आदमी की क्या ड्यूटी बनती है और उसके अनुसार उसकी क्या सही ड्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जितने भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलती हुई हो। जी सर। आप समझ रहे हैं? लोगों में बड़े कंफ्यूजन मचती है कि यार ये फौजी है, ये पुलिस वाला है, ये आईटीबीपी का बंदा है, ये बीएसएफ का बंदा है, ये सीआरपीएफ का बंदा है, ये रैपिड एक्शन फोर्स का बंदा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल एक अंकुश होना चाहिए कि कोई आप वैसी ड्रेस कॉपी ना करें जो किसी से मिलती जुलती हुई। आप 5 स्टार होटल में जाओ, बाहर वो दरबान खड़े होते हैं आपके लिए गेट खोलने के लिए, 6-6 फुट के बंदे, और उन्होंने कुल्ला पगड़ी पहनी होती है। 90% वो कुल्ला पगड़ी किसी की फौज की रेजिमेंटल कुल्ला पगड़ी होती है। इट इज अटर डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट है उस रेजिमेंट के लिए जिसकी कुल्ला पगड़ी जो उनकी रेजिमेंटल ड्रेस है वो पहन के वो गार्ड को उन्होंने खड़ा करा दिया है। ऐसे के ऊपर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल के अनुसार, कंपनियां भी सोचें कि हर आदमी को टाई पहनने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में भी देखें, पहले कई स्कूलों में कंपलसरी था कि गर्मी में भी बच्चे टाई पहन के आएंगे। जी सर। बच्चा अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करेगा या टाई को संभालता रहेगा? आप बताओ। जी सर। तो मैं ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल अच्छी शर्ट, अच्छी पैंट, जैसा आपने सजेस्ट किया, अच्छी टी शर्ट हो, आप उसके अनुसार जो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपको काम करने में, उसके हिसाब से आप अपनी ड्रेस बनाइए और उसका पालन करिए। आप उसका मैं भेड़ चाल में नहीं चलना है कि जो दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि एक कंपनी को भी या सर्विस प्रोवाइडर को भी सोचना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट प्रोफाइल है काम की और उस प्रोफाइल से इसमें क्या ड्रेस आती है, तो उसको लेके वो अगर ड्रेस को निर्धारित करेगा तो काम करने वाले को और करवाने वाले को दोनों को मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या कहते हैं, हम अपने व्यूअर्स को एक बाय बाय के साथ? हाँ, बिल्कुल सही सोचिए और सही ड्रेस अपने अनुसार इजाद करिए
जी सर। और यहाँ मैं एक उदाहरण चलते चलते ये भी देना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी टीवी प्रेजेंटर है, उनका नाम है पलकी शर्मा उपाध्याय। जी सर, बिल्कुल। उन्होंने बोला भी अपने इंटरव्यू में कि कैसे उन पे भी थोका गया कि अगर वेस्टर्न ड्रेस है तो आप झुमके नहीं पहन सकते, प्लीज लीव इट टू द इंडिविजुअल। जी सर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म्स इसलिए इजाद हुई थी ताकि किसी भी एक संस्था में ऊपर नीचे रहन सहन का मतलब अलग अलग जो है वो दिखावा ना हो कि कौन बॉस है कौन, सब हर आदमी एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहन रहा है। जी सर। ठीक है ना, जैसे हम अलग अलग संस्थाओं में भी कहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, कि रैंक्स और डेजिग्नेशन वो आपके काम करने का एक जरिया है, एक तरीका है काम करने का, लेकिन सबकी यूनिफॉर्म बेसिक सेम है। फिर रैंक आप अपने डेजिग्नेशन के अनुसार आप अपना रैंक और ओहदा जो दिखाते हैं। तो यही यहां भी हमारी यही राय है कि हर आदमी सोचे, जो जितने भी करता धरता है इन फील्ड के, कि क्या काम के लिए क्या ड्रेस जरूरी है और उसके हिसाब से अपनाएं। और जब आप एक आदमी कोई ये रिवाज चला देगा तो मानिए मेरी बात, ये सारा जो एक बना हुआ है सिस्टम वो अपने आप वापस लेवल में आ जाएगा। ये जो ऑरा बना हुआ ना कि इस काम के लिए ये ड्रेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें, सी काम शुड बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फोकस्ड ओरिएंटेड। एक आपकी चीज में और बिफोर यू एंड एक आपको चीज और हाईलाइट कर, कई कंपनियां भी आप देखो कॉल कर रही हैं, उन्होंने ऐसे बंदे रखे हैं जिनको काम कुछ मालूम ही नहीं है, और जिस तरीके से आपको डेजिग्नेट करते हैं, सॉरी मनीष जी थोड़ा मैं आई एम गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ द वे, है ना, अब आपके पास फोन आया, पहला आपको वो कहेंगे हाय सर। पहली बात हाय उसके लिए होता है जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हो, मेरी आपकी दोस्ती है तो मैं आपको बोल सकता हूं हाय मनीष जी। जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप सर कर रहे हो और वहां आप उसको बोल रहे हो कि हाय सर, ये बहुत डेरोगेटरी रिमार्क है ये, जिससे आप बिल्कुल जानते नहीं हो, आप मिले नहीं हो, आप फेमिलियर नहीं हो। तो कंपनियों को इस टाइप की ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। बनस्पत में खाली ये ड्रेस पे फोकस ही करते रहो कि कोट टाई डाल के जाओ और आप लगोगे कि आप बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हो। और कई कंपनियां ना आपको ऊंची ऊंचे ओहदे भी दे देंगे डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन सिर्फ नाम के लिए होते हैं, ऑन ग्राउंड उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जी सर, मैंने देखा है फील्ड सर्विसेज मैनेजर, वो बेचारा सेल्स में धक्के खाया जा रहा है, पसीने उसके बह जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके घूमे जा रहा है, और नाम दे दिया फील्ड सर्विसेज मैनेजर। यू नो, तो मैनेजर लगाने से आदमी मैनेजर नहीं बन जाता है, उसके काम के ऊपर डिपेंडेंट करता है ये। तो इन सब चीजों पे अगर लोग ध्यान दें तो आई एम श्योर सिस्टम इंप्रूव होगा, एंड जो एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं दोनों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थैंक यू। एक बार सर हमारे व्यूअर्स को अलविदा कहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग हमारा इंडिया। आप हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, और कुछ अगर अच्छा टॉपिक आप चाहते हैं हम डिस्कस करें और आपके ज्ञान चक्षु खोलते रहें तो प्लीज हमें संपर्क करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हमारा इंडिया। थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।